Kangana Ranaut, ladies and gentlemen. For this amazing actor. जितनी बार कंगना जी को उस बड़े पर्दे पर देखते हैं वो लिटरली उसे लाइट अप कर देती हैं और थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया इस सब से हम सबको अवगत कराने के लिए। बातें बहुत हैं लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप सबसे बात करें। This is a very emotional day for me. I can barely put any sentence together today क्योंकि it's been a very long journey and through this journey I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijayendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shahji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles. जैसे कि हर फिल्म में होते हैं, सभी फिल्मों में बहुत सारे obstacles आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में और they see you through those obstacles. I want to say special thanks to my cast. Since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here, wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been again somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट देके नहीं जाते। ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है। In his honor, we'll observe silence for some time. And may I, Kangana, before, क्या reason था that you said कि मुझे यही कहानी बनानी है? ऐसा कोई honestly जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही politically aware person हूँ. I like to have debates. I like to participate about debates about the nation, about people, about our constitution. हम लोग जो 80s में born हैं, हम लोगों ने ये पूरा जो phase है 70s का, वो सब miss कर दिया है. तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा होता, तो मैंने कहा ये होता क्या था? I should read a little bit about it. So I read few books और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, जीटू कृष्णमूर्ति ने, कि इंदिरा पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा कोट अनकोट कि जीटू, I feel I'm riding a ferocious beast who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा. इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके
फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस? What all did you go through? देखिए, आई थिंक एक जो कलाकार होते हैं उनके लिए मुझे लगता है हर एक डायरेक्टर की एक जर्नी होती है हर फिल्म के साथ, मगर जी वॉज गोइंग थ्रू अ मर्जर दैट डिडंट वर्क आउट। उसके करके थोड़ा सा हमें मुश्किलें हुई, बट देन रेणु जी केम, निशांत पिक्की, रेणु जी, प्रशांत जी, यू नो दे आर वेरी काइंड टू बी एंड वेरी सपोर्टिव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो उस तरह से हम मिलजुल कर इन सब सिचुएशन से होते हुए, और फिर बाकी जी ऑल्सो यू नो इमर्ज फ्रॉम देयर a bit of a lagging period, and today they are with us, standing together and you know making this happen. Absolutely, it's a proud moment for the entire industry, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। जी की बात की है तो अब मैं मंच को बुलाना चाहूंगा चीफ बिजनेस ऑफिसर जी स्टूडियोज एंड जी म्यूजिक मिस्टर उमेश कुमार बंसल साहब को। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। दे बैक दिस प्रोजेक्ट विद ऑल देयर माइट। वेलकम सर। So first things first, you know, talk to us about this collaboration and of course believing in this subject, believing in this biopic by the supremely talented actor Kangana Ranaut. Thank you, Nitin. First of all, I would like to thank everyone who's taken their time out. I hope you guys like the trailer and I'm very hopeful that you will enjoy the movie even more. Nitin, emergency का जो subject है आज़ाद भारत में शायद एक इकलौता ही इंसिडेंस है, लेकिन जैसे गंगा जी ने भी कहा आज की जनरेशन को शायद वो रेलेवेंट नहीं लगता या पता नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने देश की हिस्ट्री को जानें, और अगर एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें तो देयर इज़ मोर देन इनफ इन इट फॉर द ऑडियंसेस टू टेक होम। देयर इज़ एब्सोल्यूट बिलीव इन द सब्जेक्ट फ्रॉम आवर साइड। We are and we hope to keep standing by Kangana ji. We are back in the game and we are very hopeful with this one. We are very proud of the product and we hope that all of you like it. I'm sure sir ऐसा होने वाला है। Z Studios के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much Umesh sir for sharing that with us. And now I'd like to invite on stage women empowerment की जब बात होती है ना, I think ये भी एक बड़ी सशक्त नारी है and she's stood by this project, stood by this team. रेणु पिट्टी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज मैम, आइए। Again, someone who believed in it, who believed in the vision and supported it. वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। रेणु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। एक छोटा सा सवाल मेरा आपके लिए, इस टीम पे क्या वो एक चीज आपने इन सब में देखी, इस विजन में देखी कंगना जी के, जो आपको लगा कि मुझे इसे बैक करना चाहिए? और सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, आप भी एक सशक्त नारी हैं एंड कंगना जी लेंस के पीछे वहां इसे डायरेक्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें एक्टिंग कर रही हैं। प्लीज मैंने कल फिल्म देखी भी है, इन्होंने स्पेशल इनके लिए हमने ट्रायल रखा, सो मैम कैन टेल अस हाउ शी लाइक द फिल्म आल्सो। फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास में एक बहुत ही कठिन दौर का समय था, जब जो कि हम आधे लोग तो जानते हैं इस चीज़ को, आधे नहीं, टीनेजर्स बिल्कुल नहीं जानते, जो कि कंगना रनौत जी ने इसको प्ले करके, कलाकारी करके कितना बढ़िया दिखाया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जैसे कंगना जी ने बताया, आपने फिल्म कल देखी है तो जी बहुत अच्छी लगी। ये फिल्म में खाली मनोरंजन नहीं है, ये फिल्म हमें आगे सोचने के लिए मजबूर करती है और अंत तक हमें अपने साथ बांधे रखती है। क्या बात है मैम, आई एम श्योर आज की जनरेशन को बहुत कुछ पता लगेगा इसके बाद। कंगना जी, यूड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? आई थिंक लाइक आई सेड, ये फिल्म जो है दिस विल बी अ वेरी informative also for people, along with entertaining. It will be informative also. I like Akshat to speak about his experience. सवाल मेरे पास है सर आपके लिए, लेकिन पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये फीलिंग जो आप अभी वहां से देख रहे थे कंगना जी को बात करते हुए एंड वो अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी, आप भी काफी इमोशनल थे, थोड़ा सा बताइए इस मोमेंट के बारे में। मुझे लगता है कि
कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है। उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज दैट नेम एंड आई नेवर हाइड दैट। इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म। इट्स अमेजिंग द वे शी हैज मेड दिस फिल्म। हमारे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन what makes you remember life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it. प्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी। मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं, और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूँकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे। सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था। तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की। तो ही वॉज माई हीरो। तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच। और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड शी ऑल्सो gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. It's come out beautifully, sir, and हम सबका दिल जीता है। महिमा चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Welcome, महिमा जी। So good to see you. Of course, आपके किरदार की बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है। 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी? I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say you asked me female director. It was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling her house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahima ji is very kind, but coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. You can see that. So Pupul Jaikar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a
like a sister, like a guru, like a you know, like a twin soul, you know what you say that, you know, she was like a soulmate to Mrs. Gandhi. हर इंसान ने उनकी तारीफ की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शेर साहब, शुरू से शुरू करते हैं। The most loved statesman, है ना, उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है, एंड उन्होंने प्रूव भी किया है that he was one of the greatest। वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए। नमस्ते। आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ, अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं। बट यू नो, पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब I had a lump in my throat, goosebumps. I didn't know how to react. I didn't know what to say. I guess for 5 minutes I was just sitting there quietly thinking कि ये मतलब क्या पूछ ले इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है। ऑफकोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन, huge inspiration for me. Definitely she's a huge inspiration. As an actor ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसी शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी। और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, उन्होंने आके कहा जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए। जुड़ा हुआ है इमरजेंसी, यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरह से लोगों को बोलने से रोका गया, वो अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। आपको कभी ऐसा लगा आपकी फिल्मी जर्नी के दौरान कि आपके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई? अभी लगाई गई है। मुझे अभी मेरे पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया, आपको बोलने की आजादी नहीं है, सोचिए। सो आई अनुपम जी सेड नो ओपन इट टू मीडिया, ये हमारे दोस्त ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, यहाँ इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक विल ओपन इट टू। एंड कंगना जी भी, कंगना जी उन्होंने सबको बता दी ये बात। जोरदार तालियां फॉर दिस टीम। अनुपम सर, एक सवाल इससे पहले कि हम मीडिया आपके अपने फ्रेंड्स के पास जाएं, आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इस फिल्म के लिए जहां तक अवार्ड्स की बात की जाए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो, सब कुछ इस बार यहीं जाने वाला है। इनको जिनको ऑलरेडी 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर एक दो और मिल जाए। आई थिंक उससे पहले आई वुड लाइक टू ऑल्सो से दैट कंगना जी ने शुरुआत में कही थी कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। क्या बात है? हाउ कैन एनीबडी इग्नोर व्हाट यू हैव? सो आफ्टर दिस फिल्म एवरीबडी विल क्वाइटली सेंड यू मैसेजेस कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%। बट मैंने आपसे इसलिए कहा कि सवाल सबसे पूछने देने चाहिए, बिकॉज यू हैव बीन अ पर्सन हु हैव answered questions, and we will try and, since I suggested it, we will try and sort of restrict the questions only to Emergency, the film. Product with negativity. They will invest in the PRs to malign the film and to unnecessarily take away from the film. That's our only concern. Otherwise, I don't think that there is any other. हमारी film industry के लोग बहुत नेगेटिव और वायरल हो सकते हैं टू सबोटाज फिल्म्स, वो तो हमने देखा ही है, एंड टू रूइन करियर्स। तो इसीलिए हम उन्हीं से थोड़ा सा झिझक रहे हैं, नहीं तो वैसे तो मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Prachi here. Congratulations to the entire team. Congratulations Kangana ma'am, Anupam sir, ma'am, Shreya sir. The trailer looks absolutely amazing and very thrilling. And we've seen many biopics, but films based on real life events. And I wasn't born when Emergency happened. But
this kind of serious subject, you're saying it's going to be entertaining also. I see only seriousness in the subject. I don't think so it will be entertaining. It will be only informative and a lesson for the youth that this could be the state if there is a leader who doesn't take the right decision at the right time. So what do you have to say about that? Because I feel it is not just entertainment, it's a lot of information involved and a very good history involved. So it depends. If you are looking for a kind of a Bollywood film experience, then you'll have a lot of it. But if you're a person who has liked films like, if you like films like Iron Lady, or The Darkest Hour, or Andhi, or Rajniti, if you have a taste for a little bit more intelligent cinema, if you are a person who's more invested and engaged in the nation, if you are somebody who has other dimension to your personality, other than just, getting ready and eating and all that, so if you have a little more to you as a person, it will engage you.